आप आपकी। भी सोचते हैं चलो भाई इस बहाने से हमें भी कुछ बोलने के लिए कुछ पढ़ने के लिए मौका मिल जाता। थैंक अरे यू अरे आपके लिए। अरे। सभी जी। हमारे श्रोतागणों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित हैं यहाँ पर। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जना शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च नमः। ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन हरे कृष्ण महाराज जी। एक बार अनम्यूट कर लीजिए, वो म्यूट हो गया था। हाँ जी। अच्छा जी। ठीक है। क्षमा थोड़ा करें। कम कर दो उसके। उग्रं वीरं महाविष्णुज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंह भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। है तो थोड़ा दूर कर दो। हरे कृष्णा। आप सभी का इस जो है इस सेमिनार सत्र में है भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला और आज है धाम। अंतिम ये जो है सत्र का अंतिम पड़ाव है और हम सभी का गोल भी अंतिम ये ही है। तो इसलिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हालांकि हमारे लिए बहुत जटिल है लेकिन है बड़ा दमदार है। तो शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जो है ये जो धाम की जो महिमा है बड़ी ही अद्भुत है। और जो है
हम स्वयं समझ सकते हैं कि जिस प्रकार जो है अनंत शेष अनंत वर्षों से अनंत मुखों से इस धाम का गुणगान करें, फिर भी जो है इसके धाम के एक अंश को भी पूरा नहीं कर सकते। इतनी जो है इस धाम की विशेषता। तो इसलिए जो है हम जब अनंत शेष जैसे उस धाम को टच करते हैं, मात्र टच मात्र करते हैं, तो हम फिर कितना कर सकते हैं आप सोच सकते हैं। हम तो टच भी नहीं करेंगे, हैं, बस थोड़ा सा हल्के से बताएंगे। तो इसलिए जो है ये जो धाम है भगवान का, धाम का मतलब होता है रहने का स्थान। ये धाम स्पेशली भगवान के रहने का स्थान। और जो है कृष्णदास कविराज बोलते हैं, चिंतामणि भूमि कल्प वृक्षमय वन, चरम चच्छे देखो तारे प्रपंचे रसम। तो कृष्णदास कविराज बोलते हैं कि जो भगवान का जो धाम है उसकी जो भूमि है चिंतामणि भूमि, चिंतामणि प्रकरस सद्मुस कल्प वृक्ष लक्षाव्रते ससुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। है, इसकी भूमि कैसी है? चिंतामणि। चिंतामणि एक स्टोन होता है, बस चिंतन करो, आप जो चाहिए सो ले लो। इस संसार में कुछ भी करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, और जरूरी नहीं है करके भी प्राप्त हो जाए, बस एक आशा रहती है कि हाँ प्राप्त हो सकता है। लेकिन भगवान का धाम ऐसा धाम है जहाँ बस आप सोचो, फट से नहीं है वो प्राप्त हो जाती है। तो भूमि कैसी है यहाँ की? चिंतामणि भूमि और कल्प वृक्षमय वन। ये जो धाम वृंदावन, ये वन है, इसमें हम सब जानते हैं कि द्वादश वन है मुख्य। फिर द्वादश के दो है 24 उपवन है, फिर 48 और उसके भी फिर उपवन है। इस प्रकार जो है ये पूरा ब्रजमंडल वनों से भरा हुआ। तो इसलिए यहाँ के जो वृक्ष कैसे हैं? वृक्ष कल्पमय है। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। जो स्वर्ग के जो वन है, वो वृक्ष हैं, वो भी जो है कल्प वृक्ष कहलाते हैं। तो इस प्रकार जो है कल्प वृक्ष का मतलब होता है कल्पना करो, बस नीचे सोचो, फट से नहीं मिल जाता। तो इस प्रकार जो है, लेकिन चरम छे देखो तारे प्रपंचे रसम। तो हमें फिर जो है इस प्रकार जो है ये जो भूमि है, क्या नाम है, हमें इस प्रकार क्यों नहीं दिखाई देती है ये? तो इसमें कृष्णदास कविराज कविराज बोलते हैं कि चरम चक्षे देखे तारे, यद हम जो हैं इन भौतिक नेत्रों से हम देखते हैं भगवान को, भगवान के धाम को, भगवान के भक्तों को देखने के लिए ये नेत्रों की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम इस रूप से मुझे नहीं देख सकते हो, इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योगेश्वरम, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दूंगा, तब तुम मेरे इसको देख सकते हो। इसलिए भगवत धाम को देखने के लिए इन नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। जो है अभी हमें कैसे नेत्रों से देखना होगा? पश्यंती करण चक्षुषा, कान के नेत्रों से देखो, तब हम ठीक से, अर्थात कान के नेत्रों का मतलब होता है सुन करके देखो ठाकुर जी को, ठाकुर जी को, ठाकुर जी के धाम। ठीक है ना? इसलिए हमारी भौतिक इंद्रियां भौतिक वस्तु देखती हैं। तो ये संसार में भी है ये आध्यात्मिक, लेकिन सब कुछ हमें टोटली भौतिक दिखाई देता है। समझे? तो ये हमारा दोष है, धाम का दोष नहीं है। इसलिए जो है क्या नाम है, श्रीपाद वल्लभाचार्य जी एक बार जो है अपने एक गुरु भ्राता के साथ में, इनके एक संत थे, इनके मित्र थे, उनके साथ में क्या कर रहे थे? गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे। तो जो है परिक्रमा करते करते एक जगह इन्होंने अपने गोपाल जी का भोग लगाया,
और भोग लगा करके जो है उनको दिया। तो उन्होंने कहा करे रे रे देखो अभी मैं कैसे खा सकता हूँ, हैं अभी तो मैंने जो है स्नान तक भी नहीं किया। हम्म, तो इसलिए जो है पहले मैं स्नान करूंगा फिर प्रसाद ग्रहण। तब उन्होंने कहा भैया ये धाम है। हम्म, धाम है इसलिए यहाँ पर बोले हैं कि जलात अपि रजो पुण्यम, जलात अपि रजो पुण्यम, रजसो अपि जलंबरम, यत्र वृंदावन तत्र स्नात्वा स्नात्वा कथा कुतम। वल्लभाचार्य जी ने कहा भैया जलात अपि रजो पुण्यम, हो सकता है कि आपने जल से स्नान न किया हो, कोई बात नहीं है। जल नहीं है, वृंदावन के रस से आप क्या कर सकते हो, स्नान कर सकते हो। और जल से भी हजारों गुना बढ़कर के श्रेष्ठ कही जाती है। जलात अपि रजो श्रेष्ठम पुण्यम, और रजसो अपि जलम्बरम। और जहां जो है रज नहीं है, जल है, तो वहां जो है रज से जल भी जो है क्या है, ये पुण्यदायक कहलाता है। वहां जल से स्नान करो। इसलिए यत्र वृंदावन तत्र, इस वृंदावन में जो जैसी सुविधा मिले बस उसी को जो है आप ग्रहण कर लो। स्नात स्नात कथा कुतम, स्नान किया है या नहीं किया है, जैसा भी है जैसे ही प्रसाद मिलता है तुरंत उसको ग्रहण कर लो। आगे उन्होंने समझाया कि देखो ये जो वृंदावन है ये कोई साधारण नहीं है। वृक्षे वृक्षे वेणुधारी, पत्रे पत्रे चतुर्भुजम, यत्र वृंदावनम तत्र लक्ष्य अलक्ष्य कथा कुतम। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी बोले हैं, उनका नाम था प्रभुदास ब्रह्मचारी, बहुत उच्च कोटि के वो भी संत थे। उन्होंने कहा कि देखो ये जो वृंदावन है वृक्षे वृक्षे वेणुधारी, हर एक एक वृक्ष पर जो है भगवान वेणुधारी उपस्थित है। और पत्रे पत्रे चतुर्भुजम, इसके पत्ते पत्ते पर भगवान विष्णु चतुर्भुज रूपधारी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके पत्र 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 पे उपस्थित रहते हैं। इसलिए यत्र वृंदावन तत्र लक्ष्य अलक्ष्य कथा कृतम। तो जहाँ जो है ये जो वृंदावन है इसमें जो है शुभ और अशुभ इसका जो है ध्यान ज्यादा नहीं देना चाहिए। बस ये जो है क्या नाम है, जो भी चीज यहाँ की है वो सब शुभ है, सब दिव्य है, उसको जो है भगवत आशीर्वाद करके हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार जो है जो वृंदावन धाम है इसके बारे में जो है शास्त्रों में बहुत बहुत जो है प्रशंसा की गई है। क्यों प्रशंसा की गई है, इसलिए प्रशंसा की गई है ये जो वृंदावन धाम है ये भगवान का स्वयं शरीर है। भगवान ही जो है धाम के रूप में अपने को प्रवर्तित करते हैं। बलराम जी जैसे भगवान का पहला विस्तार है बलराम। और बलराम और कृष्ण में क्या अंतर है, रत्ती भर भी अंतर नहीं, केवल एक अंतर है वो है कलर का। और कहीं तो कलर का भी अंतर नहीं है, नंदगांव में आप पहचान नहीं सकते हैं कौन से बलराम है कौन से कृष्ण है, तो दोनों ही वहाँ श्याम वर्ण के। तो इसलिए जो है केवल कलर मात्र का अंतर है, बाकी कोई भी अंतर नहीं है। तो वो बलराम है भगवान की सेवा करने के लिए धाम के रूप में अपने को परिवर्तित कर। तो इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ जो है हरे निवासात्म गुणई, हरे निवासात्म गुणई रमा रिंचन भूनृपः, बोले हरे निवास आत्मगुणई। ये जो वृंदावन धाम है ये हरे निवास है, भगवान हरि का निवास है। या धाम को जिसको बोलते हैं धाम धाम का मतलब होता है जहाँ हरि निवास करते हैं। क्या है, आ, हरे निवासो नित्यदा, जहाँ भगवान हरि का क्या रहता है, निवास रहता है, उसको जो है बोलते हैं धाम। तो हरे निवास आत्मगुण, आत्म का मतलब होता है ये जो है क्या नाम है, ये जो धाम है, धाम जो है भगवान का शरीर है, भगवान के समान ही है। आत्मा, आत्म मतलब
शरीर, क्योंकि भगवान के शरीर और आत्मा में कोई भी अंतर नहीं। इसलिए धाम क्या है, भगवान का शरीर है। और गुणई का मतलब होता है गुण। ये गुणों में कैसा है, ये भगवान के ही समान है। इसलिए ये जो धाम है, हरे निवासात्म गुण ही, हरे निवास आत्म गुण ही, ये बिल्कुल भगवान के समान है। रत्ती भर भी बिल्कुल अंतर नहीं है। जो कार्य भगवान कर सकते हैं, धाम भी वही कार्य कर सकता है। जो फल जो है भगवान दे सकते हैं, धाम भी वही फल दे सकते हैं। इसलिए जो रमा है, रमा देवी जो है लक्ष्मी, वो क्या करती है, इस वृंदावन धाम में जो है नित्य वास करती है। रमा, और ये है जो है रमा नृत्यद भू नृप, ऐसा ऐसा कुछ इसका श्लोक है। तो इस प्रकार जो है, ये जो वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम में जो है, जो माता लक्ष्मी है, हालांकि ये लक्ष्मी वैकुंठ की अधिष्ठात्री है, लेकिन ये धाम एक ऐसा है, क्योंकि इस धाम की जो श्रेष्ठता है, वो वैकुंठ को भी मात करती है। आगे हम सुनेंगे कैसे मात करेगी, लेकिन अभी केवल धाम की महिमा को सुन लो। गर्ग संहिता में कहा गया है, वेदनाग क्रोश भूमि स्वधाम नसी हरि स्वयं, गौलोक भूमि संयुक्त प्रलय अपि न संयुक्तम। बोलते हैं वेद नाग क्रोश भूमि स्वधामन श्री हरि स्वयं। जो 84 कोस की जो भूमि है, बोलते हैं स्वधाम श्री हरि स्वयं, जो है वो हरि का ही धाम है। अर्थात ये गोलोक का ही ये पार्ट है। और गोलोक भूमि संयुक्त है, इसलिए गोलोक का ये भाग भाग होने से गोलोक से संयुक्त है। संयुक्त मतलब मिला हुआ, अभिन्न है। युक्त सयुक्त है, मतलब गोलोक की तरह ही है ये। गोलोक ही है, ये समझना चाहिए, तरह भी नहीं कह सकते, बिल्कुल गोलोक है। तो गोलोक भूमि संयुक्त है, प्रलय अपि न संयुतम। तो इसलिए साक्षात जो है गोलोक है, इसलिए प्रलय काल में भी इसका कभी विलय नहीं होता है, विनाश नहीं होता है। ये प्रलय में भी क्या रहता है, ये बना ही रहता है। इसलिए जब भक्ति महारानी इस वृंदावन की महिमा के बारे में बोलते हुए, चतुर कुमार बोल रहे हैं, जो जो भक्ति महारानी है, भक्ति महारानी जो है, उत्पन्ने द्रवणा देशे वृद्धे कर्नाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुजराते जीर्णतम गता। हम जानते हैं कि भक्ति महारानी जो है द्रवण देश दक्षिणी भारत में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में उसका पालन पोषण हुआ, महाराष्ट्र में खूब उनको सम्मान दिया है। गुजरात में पहले मालूम सम्मान दिया कि नहीं दिया, लेकिन आजकल तो खूब सम्मान दे रहे हैं, गुजरात में खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन आगे चल करके कुछ भागों में ये जो है उसको सम्मान न मिलने से कैसी हो गई, ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। वृद्धावस्था क्या है भक्ति महारानी की, जहाँ बिल्कुल जो है लोग नास्तिक हों, है, जो है भक्ति को बिल्कुल वैल्यू न दें। तो इसलिए भक्ति क्या हो गई, जीर्णताम गता। भक्ति महारानी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गई, वृद्धावस्था इसको आ गया था। तो इसलिए जो है, और ज्ञान वैराग्य भी इसके पुत्र थे, वो भी जो है वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिए। लेकिन जैसे ही इन्होंने वृंदावन धाम को प्राप्त किया, भक्ति महारानी, तो वृंदावन धाम को प्राप्त करके जो है भक्ति महारानी जो है क्या हो गई, फिर से जो है वो जवान हो गई। बोल रहे हैं कि जो है वृंदावन धाम के बारे में बोलते हैं, इसमें जो है एक श्लोक दिया है, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी, जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सामतम। भक्ति महारानी स्वयं बोल रही है कि मैं जो है अन्य अन्य स्थानों पर जो है, कुछ स्थानों पर मुझे बिल्कुल सम्मान न मिलने के कारण पूरी मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन वृंदावन पुनः प्राप्य है नवीनैव स्वरूपिणी। जैसे ही मैंने वृंदावन में पैर रखा है,
वृंदावन की भूमि का जैसे ही स्पर्श हुआ मेरे शरीर से, तो नवी नई व स्वरूपिणी, मेरा जो रूप था वृद्धावस्था का, वो फिर से एकदम जो है क्या नाम है, यौवन अवस्था को प्राप्त हो गया। और जाता हम युवती सम्यक, पूर्ण रूप से मैं नव युवती हो गई। और प्रेष्य रूपा तो साम्रतम, और बहुत सुंदर हो गई। भक्ति महारानी ये बता रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वृंदावन की जो भूमि है, कितने कितने महान है कि भक्ति महारानी जो सबको पोषित करती है, वो भी जो है अन्य स्थानों में वृद्धावस्था को प्राप्त हुई, लेकिन वृंदावन की जो महिमा है, कहने का आज। आवाज आ रही है अभी? आवाज आ रही है ना अभी? हरे कृष्णा। हरे हरे। आवाज आ रही है क्या परम सुंदर प्रभु? जी महाराज जी, आवाज आ रही है। अच्छा। जी तो वो बीच में रुक गया था। इधर से तो वैसे ये अभी हमने वाईफाई लिया है, तो वहां से तो काम कर रहा है, उधर से कुछ गड़बड़ हो जाता है कभी कभी लग रहा है। तो इस प्रकार जो है वृंदावन के बारे में अ, बहुत कुछ जो है इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। आगे जो है बताते हैं कि ये जो धाम का जो प्राकट्य है वृंदावन धाम का, है, ये स्वयं राधा रानी की प्रसन्नता के लिए हुआ है। इसलिए वृंदावन धाम में राधा रानी का ये बहुत दयालु, बहुत कृपालु रहती हैं। गौलोक में रहती हैं, लेकिन गौलोक में जितना इस धाम में भगवान दयालु कृपालु रहते हैं, राधा रानी दयालु कृपालु रहती हैं, गौलोक में इतना नहीं रहती हैं। और इसलिए जो है ये विशेष करके धाम वृंदावन धाम श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए प्रकट किया गया है। ये कथा हम जब जानते हैं कि जिस प्रकार जब माता पृथ्वी, हम्म, जो उस समय जो है जो राजा लोग थे सब राक्षसी प्रवृत्ति के हो गए थे, तो उनसे त्रस्त होकर के भक्ति महारानी सारे देवताओं को लेकर के, ब्रह्मा जी को लेकर के, और क्षीर सागर पर पहुंची। और उस समय उन्होंने जो है भगवान को पुकारा था, तत्र गत्वा जगन्नाथ देव देव वृथा कपिम पुरुषः पुरुष सूक्तेन उपतस्ते समाहिता। भगवान से जो है प्रार्थना की, तो भगवान जो है प्रकट हुए, और प्रकट होकर के जो है उन्होंने अपने अवतरण के लिए कहा था कि हाँ, मैं अवश्य ही जो है यदुवंश में अवतार लूंगा। तो उस समय जो है भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से संपर्क किए कि हे राधे, मैं इस प्रकार जो है पृथ्वीलोक में जाऊंगा, तो आप भी चलो। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि देखो, हम चलेंगे तो सही, लेकिन ये बताइए कि वहाँ जो है क्या नाम है, वृंदावन है? बोला वृंदावन तो नहीं है। अच्छा, तो फिर यमुना नदी है? बोला यमुना नदी भी नहीं है। तो गिरिराज जी महाराज हैं? बोला वो भी नहीं। तो राधा रानी ने स्पष्ट कहा, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो गोवर्धनम तथा, सॉरी, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र में मन न सुखम। राधा रानी ने कहा कि हे प्रभु, जहाँ ये वृंदावन धाम नहीं है, जमुना नदी नहीं है,
और जो है गोवर्धन नहीं है, तो तत्र में मनः न सुखम, उस स्थान पर मेरे मन को बिल्कुल शांति नहीं मिलेगी। तो इसलिए भगवान ने जो है, और स्पष्ट राधा रानी ने किया कि आपके बिना मैं रह भी नहीं सकती हूँ। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, चो- गोलोक का जो 84 कोस का जो हिस्सा है, जहाँ गोवर्धन है, जमुना जी हैं, 12 वन है, वो पूरा भाग 84 कोस का जो है भगवान ने एज इट इज यथारूप में क्या किया, इस भौतिक जगत में जो है उसको प्रकट करा दिया। तो इसलिए ये जो वृंदावन धाम है या भगवान का जो है गोलोक है, रत्ती भर भी इसमें कोई भी अंतर नहीं। इसलिए इसको कहा जाता है न तद्भासते सूर्यो न शशाको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हैं? भगवान अर्जुन से बोलते हैं, भैया अर्जुन, ये जो मेरा धाम है, न तद्भासते सूर्यो, ये जो है स्वयं प्रकाश है, इसको सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है। और न शशाको, चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं चाहिए, न पावक, अग्नि के भी प्रकाश की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर किसकी जरूरत है, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम, जो एक बार मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है फिर वो वापस नहीं आता। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि जो वृंदावन धाम है ये दिव्य है, इसलिए ये 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है वृंदावन धाम। ये जहाँ हम बैठे हुए हैं, जहाँ आज लग रहा है कि यहाँ बड़ा मुश्किल हो रहा है, इतना भीड़ है, इतना भीड़ रहती है कि बस हे भगवान। रात में जब मंगल आरती जाती है कम से उस समय भी इतना अब तो भीड़ होने लग गई है। लेकिन ये जो है 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, और यहाँ सूर्य चंद्रमा तारागण की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि ये भगवान के आध्यात्मिक जो है, ये आध्यात्मिक धाम होने के कारण भगवान की आंतरिक जो अंतरंगा शक्ति है उसी से प्रकाशमान रहता है। इसे केवल शरणागति से ही देखा जा सकता है, अन्य साधनों से नहीं, और शरणागति से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है धाम की जो महिमा है बहुत ही बहुत जो है अद्भुत है, क्या कहा जाए इसके बारे में। दूसरी बात यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ये जो धाम है ये बैकुंठ से भी श्रेष्ठ कहा जाता है। अब मेरे ना ये जो धाम, बैकुंठ अपने आप में श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी बैकुंठ से ये धाम ज्यादा श्रेष्ठ कहा जाता है। क्यों ज्यादा श्रेष्ठ कहा जाता है, तो उसके जो है शास्त्रों में कई प्रमाण दिए जाते हैं। जैसे वायु पुराण में कहा गया है, अहो मधुपुरी रम्या बैकुंठात जगरीयसी। बोलते हैं कि ये जो मधुपुरी है, ये जो क्या नाम है, मथुरा मंडल है, ये क्या है, रस रम्या बैकुंठात च गरियति, इतना रमणीय है, इतना सौंदर्यवान है। बैकुंठात च गरियसी, ये बैकुंठ को भी क्या कर रहा है, ये मात कर रहा है। बैकुंठात च गरियसी। और चतुर्भुजा जना सर्वे दृश्यते तंत्र वासिनः, बोलते हैं कि धाम के जो वासी हैं, देवता लोग देखते हैं, जब ऊपर से देखते हैं तो कैसे देख रहे हैं, चतुर्भुज जना सर्वे दृश्यते तत्र वासिनः, यहाँ के सारे वासी उनको कैसे दिखाई देते हैं, चतुर्भुज दिखाई देते हैं। अद्भुत बात है ये जो है, और वास्तव में ही जो है दृष्टि का फेर है हम लोगों की का। हम जब वृंदावन में आते हैं तो फिर हम जो है किस किस से झगड़ा कर लेते हैं, रिक्शा वालों से झगड़ा कर लेते हैं, दुकानदारों से झगड़ा कर लेते हैं, अन्य व्यक्तियों से झगड़ा कर बैठते हैं, लेकिन ये नहीं जानते इसकी वैल्यू को कि वास्तव में ये धाम कितना अलौकिक है, कितना ये जो है दिव्य है। इस बात को जो है हम नहीं समझ पा रहे, इसलिए धाम हमारे सामने प्रकट नहीं करता है अपने। हम बस उसी मेटेरियल कॉन्शस में आते हैं, वही जो है रखते हैं, हर किसी के साथ साथ भी वही व्यवहार रखते हैं जो हम बाहर की दुनिया में बाहर रह करके करते हैं। यहाँ भी सेम हमारा व्यवहार रहता है। यहाँ जैसे ही आते हैं एक दूसरे को धक्का मार के आगे बढ़ते हैं,
लेकिन इस बात को हम भूल जाते हैं कि ये धाम है। यहाँ का एक एक प्राणी, एक एक जीव स्वर्ग के देवताओं से भी हजारों गुना श्रेष्ठ है। समझे ना? तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ के जो सारे वासी कैसे हैं, चतुर्भुजा जना सर्वे, चतुर्भुजा जना सर्वे जना चतुर्भुज। यहाँ का हर एक प्राणी कैसा है, वो चतुर्भुज है। चाहे कुत्ता है, चाहे चाहे जो है बिल्ली है, चाहे कोई अन्य प्राणी है, पशु है, पक्षी है, सब चतुर्भुज है। दूसरी बात यहाँ पर एक विशेष बात ये बता रहे हैं, बोलते हैं कि ये जो है बैकुंठ से क्यों श्रेष्ठ कहा जाता है। इसलिए श्रेष्ठ कहा जाता है कि बैकुंठ में जो लीला हो रही है, वो लीला तो यहाँ होती ही है। गौलोक में जो भगवान जो दिव्य लीलाओं को करते हैं, वो लीला तो यहाँ संपन्न होती हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी लीला हैं जो भगवान बैकुंठ में अर्थात गौलोक में भी नहीं करते, वो लीला यहाँ आकर के करते। इसलिए बड़े बड़े महात्मा बोलते हैं कि हम तो भैया यहीं रहेंगे, ये ही तो धाम ही है, ये ही गौलोक है। क्योंकि ये जो आनंद है, इतना जो आनंद यहाँ मिलता है, इस धाम में मिलता है, बैकुंठ में भी उतना आनंद नहीं मिलता है। तो कौन कौन सी विशेष लीला हैं जो भगवान यहाँ करते हैं? तो जो है पहली लीला है भगवान की, जो है यहाँ पर जो है बताई जा रही है कि उनका जन्म, जन्म की लीला। बैकुंठ में भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान वहां कैशोर अवस्था में रहते हैं, नित्य कैशोर अवस्था में रहते हैं। इसलिए ये जो जन्म की जो लीला होती है, बाल लीला है भगवान की, जन्म की लीला ये यही संपन्न होती है। ठीक है ना? दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता जो है असुरवध लीला। भगवान जो है यहाँ अनेक अनेक प्रकार के असुरों का वध करते हैं। जैसे पूतना है, बकासुर है, सटकासुर है, तृणावत है, केसी है, प्रलंबासुर है, क्या नाम है, आपका जो है कालिय नाग है। कितने कितने सारे असुरों का भगवान ने यहाँ पर वध किया। ये जो वध की लीला है, ये गौलोक में नहीं होती है, क्योंकि वहां कोई असुर है ही नहीं। वहां सारे के सारे भक्त हैं। तो इसलिए ये दूसरी लीला विशेष करके यहाँ देखने के लिए मिलती है। तीसरी जो है लीला है भगवान की बाल कैशोर पौगंड लीला। ये लीला भी केवल यहीं देखने के लिए मिलती है। भगवान की बाल लीलाओं का आनंद यहाँ मिलेगा। भगवान की जो है कैशोर लीला का यहाँ आनंद मिलता है। भगवान की जो है पौगंड लीला का जो है यहाँ आनंद मिलता है। और जो है बैकुंठ में या गोलोक धाम में जो है भगवान नित्य यौवन अवस्था में रहते हैं। तो इसलिए ये जो लीला है, एक केवल, बाकी लीला तो वहां की तो यहाँ हो ही रही है, बाकी एक कुछ लीला हैं जो विशेष हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है। तीसरा चौथा है जो है गमनागमन लीला। भगवान यहाँ से जो है वृंदावन रहते हैं 11 साल 3 महीने। इसके बाद में जो है फिर मथुरा चले जाते हैं, वहाँ 13 साल कुछ रहते हैं। उसके बाद में भगवान फिर कहाँ चले जाते हैं? द्वारका चले जाते हैं। तो ये जो लीला है, यहाँ से भगवान वृंदावन से मथुरा गए, मथुरा से द्वारका गए, ये लीला यहीं संपन्न होती है। गोलोक में ये लीला संपन्न नहीं होती है, क्योंकि वहां पर जो है क्या नाम है, जो भगवान वृंदावन के, वो वृंदावन में रहते हैं, मथुरे से हैं वो मथुरा में रहेंगे, द्वारकाधीश है वो द्वारका में रहेंगे। वहां जो है गमनागमन लीला वहां पर संपन्न नहीं होती। तो ये चौथी जो है लीला जो है, पहली है जन्म की लीला, दूसरी है असुरवध लीला, तीसरी है बाल्य कैशोर पौगंड लीला, और चौथी है भगवान की गमनागमन लीला। और मैंने सुना है कि जो विवाह लीला लीला है वो भी यहाँ होती है। ऑलरेडी वहां तो सब विवाहित है ही, क्योंकि द्वारका में सब विवाहित स्त्रियां हैं। ठीक है ना? तो जो विवाह की जो लीला भगवान विवाह करते हैं वो भी यही होता है, वहाँ उसका जो है नहीं होता है। द्वारका में ऑलरेडी वो परमानेंट भगवान की नित्य जो है वो रहती हैं, उनके साथ में रहती हैं, विवाहित हैं वो सभी के सभी।
तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो वृंदावन है, जो धाम है, ये बैकुंठ से भी क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। और विशेष करके बात ये है, और दूसरा एक श्रेष्ठता का कारण हम ये बता रहे हैं, भगवान जो हैं गोलोक में पूर्ण रहते हैं, लेकिन वृंदावन में वो पूर्णतम कहलाते। कैसे कहलाते हैं? तो बात उस समय की है कि जब जो है देवताओं के प्रार्थना करने से भगवान जो है उनके सामने प्रकट हुए, और प्रकट होकर के भगवान क्या किए, उनको लेकर के गोलोक पहुंचे। और गोलोक में जाकर के जो है अष्टभुजा भुजाधारी जो नारायण थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप जो हैं इस प्रकार हैं, अब प्रकट होइए, आपके प्रकट होने का समय आ गया है। तो उसी समय उन्होंने देखा कि जो अष्टभुजधारी जो विष्णु थे, वो क्या किए, भगवान के शरीर में प्रवेश किए। इसके बाद में फिर क्या हुआ, इसके बाद में जो है फिर नरसिंह देव आए। जो कैसे थे, सूर्य के समान उनका तेज निकल रहा था, तपस्वी, एकदम तमचमाते हुए नरसिंह देव भगवान आए, और वो भी क्या किए, भगवान के शरीर में प्रवेश कर गए। इसके बाद उन्होंने जो है क्या नाम है, जो श्वेत द्वीप है, वहां जो है जो भगवान रहते हैं, श्वेत द्वीप में जो भगवान विष्णु, वो भी लक्ष्मी के साथ में आए, और उन्होंने क्या किया, लक्ष्मी के साथ में भगवान के शरीर में प्रवेश किया, कृष्ण के शरीर में। इसके बाद में जो है फिर उन्होंने देखा प्रभु श्री राम आए, सीता जी हैं, और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न तीनों भाई हैं। एक गर्ग संहिता में एक प्रसंग है। तो वो क्या किए, उसी समय जो है वो भी भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश किए। और इसके बाद में जो है फिर क्या, यज्ञ भगवान आए अपनी पत्नी दक्षिणा के साथ में, वो भी उनके शरीर में प्रवेश किए। इसके बाद में नर नारायण आए, वो भी जो है भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश किए। ये सब कौन देख रहे हैं? ये सब देवता लोग देख रहे थे। उस समय उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने जो है भगवान की जो है स्तुति करते हुए एक श्लोक बोला, परिपूर्णतम साक्षात श्री कृष्ण च स्वयं प्रभु, और ज्ञात्वा देव स्तुति चक्रम परम विस्मयम आगता। परिपूर्णतम साक्षात श्री कृष्ण च स्वयं प्रभु, जो श्री कृष्ण हैं वो परिपूर्णतम, पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम भगवान क्या है, जब इस धाम में आते परिपूर्णतम होते हैं। और ज्ञात्वा देव स्तुति चक्रम, देवताओं ने जब इस प्रकार देखा भगवान को, तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। विस्मयम च आगता, उनको बड़ा विस्मय हुआ, और उन्होंने हाथ जोड़ करके फिर क्या किया, भगवान की स्तुति की। तो इसलिए जो भगवान जो हैं अब जो है प्रकट हुए। तो हम सभी जानते हैं, इस संसार के अंदर, भौतिक जगत के अंदर देखते हैं, कोई व्यक्ति पद के अनुसार महान महान बनता है। जितना ऊंचा पद होगा उतना ही वो महान कहलाता है, चाहे उस पद के अनुसार उसमें गुण रत्ती भर भी न हो। लेकिन पद पर बैठ गया बस, वो जो है वो, उसको लोग रेस्पेक्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन आध्यात्म जगत में क्या है, आध्यात्म जगत में व्यक्ति से पद महान बनता है। व्यक्ति से क्या बनता है, पद महान बनता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि हालाम धाम तो अनेक अनेक हैं, लेकिन जो है, जो श्री कृष्ण चंद्र हैं, केवल कृष्ण ही एक ऐसे हैं कि जब भी इस धराधाम में प्रकट करते हैं, जितने भी भगवत अवतार हैं भगवान के, सब भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके इस जगत के अंदर आते हैं। एक केवल और केवल कृष्ण में ही देखने के लिए मिलता है, अन्य दूसरे में नहीं मिलता। तो इसलिए कृष्ण कैसे हुए, परिपूर्णतम हो गए। और फिर जब भगवान आते हैं तो उनका धाम भी कैसा है, वो भी परिपूर्णतम है, क्योंकि जो है गोलोक के अंदर सब हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा है, गोलोक नाम निज धाम ने तले च तस्य देवी महेश हरे
धाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताशयेन गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। गोलोक नामनी निज धामनी, ये जो गोलोक का जो गोलोक नाम से जो प्रसिद्ध भगवान का धाम है, तले च तस्य, उसके तल में अर्थात उसके नीचे फिर क्या है, देवी महेश हरि, सबसे नीचे है देवी धाम जो ये भौतिक जगत कहलाता है। इसके ऊपर है जो है फिर महेश धाम जो शिवलोक है, और उसके ऊपर धाम फिर हरि धाम है। हरि धामों में असंख्य है, उस हरि धामों में सबसे श्रेष्ठ है साकेत धाम या अयोध्या। उसके ऊपर है फिर द्वारका, उसके ऊपर है फिर मथुरा, और फिर सबसे टॉप है गोलोक वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की जय। तो इसलिए ये जो बैकुंठ जो धाम है, जो गोलोक वृंदावन धाम है, तो जैसे भगवान श्री कृष्ण पूर्णतम है, ऐसे ही ये वृंदावन धाम भी क्या कहलाता है, सबसे पूर्णतम कहलाता है। अर्थात इससे श्रेष्ठ और फिर कोई दूसरा धाम नहीं है, क्योंकि ये सबसे टॉप मोस्ट है ये धाम है। इसलिए यहाँ पर जो है एक बात ये बता रहे हैं कि जो भगवान जो हैं, जब यहाँ आते हैं विशेष करके वृंदावन धाम में, तो हालांकि भगवान तो कृपालु और दयालु रहते हैं, लेकिन जैसे वो जब इस जगत के अंदर आते हैं, तो विशेष करके वो जो है इस जगत में आने से क्या हो जाते हैं, उनका जो भाव है, बहुत ही और कृपालु और दयालुता में बदलता है। और ठीक ऐसे उनका धाम भी जो है ये विशेष जो है कृपा करता है। अर्थात कहने का आशय ये है कि जो भगवान का धाम है, ये जो वृंदावन धाम है, ये जो है इतना जो शरण लेता है, जो धाम निष्ठ कहलाते हैं, जो धाम की शरण लेता है, तो फिर ये वृंदावन धाम जो है ये नहीं देखता ये योग्य है कि अयोग्य है। जिसने भी इसकी शरण ली है, चाहे वो कितना भी अयोग्य क्यों न हो, लेकिन वो भी जो है इस धाम के आशीर्वाद से भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है, भगवत कृपा को प्राप्त कर लेता है, भगवत आशीर्वाद को प्राप्त कर लेता है। आगे चल करके हम देखेंगे। तो इसलिए इसको कहा जाता है, यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि जो धाम की जो महिमा ये जो है बैकुंठ को भी क्या कर रही है, बैकुंठ को भी जो है मात कर रही है। इसलिए श्रीपाद शंकराचार्य जी जब कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे थे, और अपने प्रचार प्रसार से पूरे भारतवर्ष को जो है कृष्ण भक्ति की बाढ़ में डुबोते हुए जब वो आ रहे थे, अलग अलग स्थानों का भ्रमण कर रहे थे, तो उनका कुछ विशेष नियम था। जब वो रुकते थे किसी विशेष स्थान में, तो सबसे पहले उस स्थान की खुदाई की जाती थी, और खुदाई करके जो है फिर क्या करते थे, उसको जो है छिड़क लीपा जाता था, गाय के गोबर से, स्पेशली गाय के गोबर से लीपा जाता था। और इसके बाद में फिर जो है पानी छिड़क करके फिर उन पर जो है आसन लगाते थे। और उसके बाद में जो है श्रीपाद शंकराचार्य जी क्या करते थे, तब जा करके उस पर बैठते थे। लेकिन जैसे जैसे जो है वो वृंदावन की सीमा की तरफ बढ़े, तो जैसे ही तो फिर उनका कुछ नियम चेंज हो गया। और नियम चेंज क्या हो गया, जैसे उस सीमा के नजदीक आए वृंदावन की, तो जो खुदाई जो किया जाता था, जहां उनको बैठने का लेटने का स्थान था, अब उस खुदाई बंद कर दी गई। केवल जो है लीप दिया जाता था, पानी छिड़क करके लीप दिया जाता था, और फिर उनका आसन लगता था। आगे चल करके और थोड़ा वृंदावन के नजदीक हुए, तो और परिवर्तन आया। और परिवर्तन क्या हुआ कि अब जो खुदाई का काम तो बंद हो ही गया, अब लिपाई भी बंद कर दी गई। अर्थात थोड़ा पानी छिड़कते थे और फिर जो है क्या करते थे, फिर जो है उनका आसन लगा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही जो है
वृंदावन की सीमा में उन्होंने प्रवेश किया। जैसे ही वृंदावन की सीमा का जो है उनके शरीर से स्पर्श हुआ, तो बस इस भूमि का प्रभाव है। इस भूमि के प्रभाव से जो है स्पर्श होते ही जो श्रीपाद शंकराचार्य जी क्या थे, भगवत प्रेम से आप्लावित हो गए और उनके अंदर रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक, सात्विक विकार जो है प्रकट होने लगे। और इसके बाद में क्या हुआ, अब जो है जैसे ही ब्रज में प्रवेश किए, तो जो नियम थे पहले हैं, अब जो है एकदम परिवर्तन हो गए। और जैसे ही प्रवेश करते क्या किए, वो उस ब्रज में लोटपोट होने लगे। इसको देख करके जो उनके शिष्य थे, उनको बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि गुरुजी आप क्या कर रहे हैं, इस धूलि में आप लोटपोट हो गए। तो श्रीपाद शंकराचार्य जी क्रोधित हो गए और अपने शिष्यों से कहा, हे मूर्ख शिष्य हो, हैं, ये जो भूमि है, गोष्ठ प्रांगण रिंगण लोलमनायासम परमायासम। मतलब इन्होंने जो है अष्टकम में एक अष्टक बोला है, जैसे भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते है, ऐसे ही उन्होंने जो है एक अष्टक बोला अपने शिष्यों से और कहा कि जो है जिस रज को तुम जो है धूली बोल रहे हो, जिस स्थान को जहाँ ये जो मिट्टी है इसको तुम धूली बोल रहे हो, उन्होंने कहा कि ये धूली धूली नहीं है, गोष्ठम प्रांगण रिंगण लोलमनायासम परमायासम। ये जो भूमि है, इस भूमि में जो साक्षात परम ब्रह्म है, वो क्या किए हैं, रिंगण किए हैं। लोलम मतलब इसमें लोटपोट की है इस भूमि में। और इस भूमि के लिए क्या करते हैं, लोलमनायासम परमायासम, जो साक्षात ब्रह्मा है, शिव जी है, यहाँ तक माता लक्ष्मी इस चरण रज के लिए, इस ब्रज रज के लिए क्या करती है, कामना करती है, लेकिन उनको प्राप्त नहीं होती है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि हे मूर्ख शिष्यों, हैं ये जो है वो रज है कि जो देवताओं के लिए भी क्या हो रही है, दुर्लभ हो रही है, और तुम्हें ये प्राप्त हो रही है। और तुम जो है सोच रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो गुरुजी, हैं ये जो है कोई साधारण रज नहीं है, क्योंकि इस रज में एक एक कण पर भगवान का चरण स्पर्श हुआ है। तो इसलिए जो है ये साधन रज न होने के कारण क्या है, आप भी इसके अंदर लोटपोट करो। और जैसे ही गुरु जी का आदेश हुआ, तो सभी शिष्यों ने अपने अपने कपड़े उतार करके फेंक दिए और बिल्कुल उसमें सब रोलिंग करने लगे, इधर से उधर से, इधर से उधर से। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये वृंदावन की जो रज है, वृंदावन तो महत्वपूर्ण अपने आप में है ही है। हमने ना इसके बारे में तो फिर कहना ही कहा, अरे भाई वृंदावन को जाने दो, वृंदावन की रज इतनी महत्वपूर्ण है। इस रज की आकांक्षा शिव जी, ब्रह्मा जी और माता लक्ष्मी करती हैं। इसलिए माता लक्ष्मी को हम देख सकते हैं, उनको जो है अपना धाम छोड़ करके, बैकुंठ छोड़ करके कहाँ वास कर रही हैं, इस वृंदावन धाम में वास कर रही हैं, इस ब्रज रज की कामना के लिए। इसलिए तो गोपियां जो है आश्चर्यचकित हो रही हैं, और भगवान से बोलती हैं कि जयते ते दिकम जन्मना ब्रज त्रयत इंदिरा तस्व अत्र ही। जयति दे अधिकम जन्मना ब्रजा, जन्मना ब्रजा, इस जन्म ब्रज में जन्म लेने से इसकी क्या है, कीर्ति जय जयकार हो रही है, तीनों लोकों में इसका गुणगान गाया जा रहा है। अच्छा, तो आश्चर्य वाली बात क्या है, आश्चर्य वाली बात है कि श्रयत इंद्रा सस्वत्र ही, जो इंद्रा है, जो लक्ष्मी जी हैं, जो साक्षात नारायण की पत्नी हैं, वो बैकुंठ छोड़ करके, अपने नारायण को छोड़ करके, अपनी पति देव को छोड़ करके इस समय कहाँ वास कर रही हैं, वो इस वृंदावन धाम में वास कर रही हैं। बोलो वृंदावन धाम की जय। तो इसलिए जो है ये वृंदावन धाम कितना महत्वपूर्ण है, हम जो है समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है देवता भी जो है इस रज के लिए
चाह करके। एक बार जो है मुक्ति ने कहा था, भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हम्म, आप सारे संसार को मुक्ति देते हैं, लेकिन जो है आप मुझे भी जो है मुक्त कर दो। एक जो है मुक्ति कहे गोपाल सू, और मेरी मुक्ति बताए। मेरी मुक्ति कैसे होगी प्रभु, आप जो है कोई उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा, हे मुक्ति, तो क्या करो, तुम ब्रजमंडल में चली जाओ है, और वहां पर जो है जब भक्तों के चरणों से जो रज उड़ेगी, और वो रज जब तेरे सर पर पड़ेगी, उसी समय तू मुक्त हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि ब्रज रज उड़ मस्तक गिरे, तो मुक्ति मुक्त हो जा। मुक्ति को भगवान जो है, उसकी मुक्ति के लिए जो है उसको कहाँ भेज रहे हैं, इस धाम में भेज रहे हैं, इस ब्रजमंडल धाम में भेज रहे हैं। क्योंकि इसकी रज ही मुक्ति को मुक्त करने के लिए सफिशिएंट है। धाम तो अपने आप में बहुत दूर की चीज है। यहाँ की एक रज में वो शक्ति है कि देवताओं को भी जो है वो भगवत प्रेम दे सकती है, पापी को भी भगवत प्रेम दे सकती है। इसलिए जो है ये धाम जो है वृंदावन धाम, यहाँ की जो है रज भी कैसी है, जिसके अंदर जो है देवता भी इसकी चाह करते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में बताया जाता है कि ये जो धाम का जो प्राकट्य है, पापी जीवों के पाप तापों का, संतापों को नष्ट करने के लिए ही केवल होता है। अर्थात ये धाम जो है, पापी से पापी व्यक्ति भी इस धाम की शरण जो लेता है, वो सारे पाप और तापों से मुक्त होकर के और शोक रहित होकर के और मानो भगवान की गोद में बैठ जाता है। ये धाम का प्रभाव, इसका प्रमाण क्या है, सैकड़ों प्रमाण भरे पड़े हैं शास्त्रों में इसके। यहाँ कोई कितना भजन कर रहा है, ठीक है, भजन तो है ही अपनी में। यदि कोई भजन नहीं भी कर रहा है, लेकिन उसने धाम को पकड़ करके रखा है, तो धाम का ये प्रभाव है इसका कि वो भी जो है समय के अनुसार मुक्त हो जाता है। उसके कई प्रमाण हैं। जैसे पहला प्रमाण दे रहे हैं, बोलते हैं कि जो है इसका, ये बोल रहे हैं कि ये जो धाम है, पापी जीवों को भी कैसे उसके पाप से बिल्कुल मुक्त कर देता है। तो उसका प्रमाण देते हुए बोलते हैं, जैसे गाय जब अपने बछड़े को जन्म देती है, तो बछड़े को जन्म देते समय उसके ऊपर बहुत सारा जो है खून वगैरह क्या क्या लगा होता है, लेकिन गाय क्या करती है, उसको चाट चाट करके उसको एकदम साफ कर देती है। बोलते हैं कि ब्राश्रेव वत्सकम अनुग्रह कातरऊ अश्मा। जैसे बाश्रेव वत्सकम, जैसे गाय जो है नवजात शिशु को जब जन्म देती है, तो वो क्या करती है, उसको जो है चाट चाट करके उसकी गंदगी को, उसको क्या करती है, वो चाट चाट करके साफ कर देती है। और चाटने में भी उसे कष्ट नहीं होता है और आनंद का अनुभव होता है। जैसे संसार में भी हम देखते हैं, जैसे किसी के जो जो माताएं जब बच्चे को जन्म देती हैं, तो बच्चा कभी कभी जो है पेशाब कर देता है, लेटन कर देता है, तो क्या माता उसमें चांटा मारती तड़ाक से, नहीं, ये बदमाश है, इतना गंदा कर दिया, कौन साफ करेगा। उसको भी उसको आनंद आता है। सर्दी में भी वो जरा भी वो नहीं होती, बल्कि फट से नहीं है, जब सब उसमें ओढ़ ओढ़ करके सोए पड़े हैं, उस समय माता भी बड़े आनंद से जो है बच्चे को सफाई करके, नहला करके, धुला करके, साफ करके जो है उसको जो है सुलाती है। उसको बड़ा आनंद आता है, इस चीज में भी उसको बड़ा आनंद आता है। ठीक ऐसे ही जो है यहाँ गाय का भी है। तो ऐसे धाम क्या करता है, ये ध्यान भी जो है उस पापी जीवों को, उनके पाप समूह को क्या करता है, बिल्कुल चाट करके समाप्त कर देता है। चाट करके मतलब जीव से चाट। अब सोच लो, जो धाम में है, उस धाम का जो है कितना ऐसे धाम के प्रत्येक जीव के ऊपर कितना प्रेम है इस धाम का, आप समझ सकते। अर्थात उसको चाट करके उसको सफाई कर देता है। उसका प्रमाण क्या है, उसका प्रमाण जो है कई सारे प्रमाण हैं। एक प्रमाण दे रहे हैं इसमें जो है
जो क्या नाम है, आप सभी जानते हैं कि माता सीता अनेक अनेक जो है अग्नि परीक्षा दी उन्होंने। जब वापस लेकर के आए तो प्रभु श्री राम ने पहले अग्नि परीक्षा ली, इसके बाद भी नहीं माने तो जो है क्या नाम है, जिनके यहाँ वो माता सीता थी, वाल्मीकि ऋषि थे, उनके तो उन्होंने भी जो है उनका भविष्य बताया कि ये बिल्कुल शुद्ध है। यहाँ तक देवताओं ने भी कहा कि सीता बिल्कुल निर्दोष है, इसमें जरा भी स्पॉट मात्र भी कोई दोष नहीं। लेकिन फिर भी जो है एक धोबी ने, प्रभु श्री राम जी एक बार देख अलक्ष्य रूप से और मत क्या नाम है अयोध्या में घूम रहे थे, उस देखना चाहते थे कि लोगों की मेरे प्रति क्या भावना। तो एक जगह जो है एक धोबी अपनी धोबिन को डांट मार रहा है। ऐसे प्रभु श्री राम ही हो सकते हैं जो अपनी पत्नी को इतने दिन बाहर रह करके भी उन्होंने रख लिया। मैं तुझे बिल्कुल नहीं रख सकता, तू भाग जाए यहाँ से। तो उसकी पत्नी कहीं किसी कारण से कहीं जो है एक दो दिन नहीं आई थी, तो वो डांट मार करके जो बोल रहे थे। तो उससे फिर प्रभु श्री राम ने क्या किया, दूसरे दिन इमेडिएटली लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण तुम क्या करो, सीता को लेकर के जाओ और जा करके जो है सरयू के उस पार वाल्मीकि ऋषि के जो है अ, आश्रम के पास इसको क्या करके छोड़ करके आ। तो उस धोबी के कहने से, जिसने इतना बड़ा माता जो है जगत जननी सीता के ऊपर इतना बड़ा जो है वो कलंक था, जिसके कारण प्रभु श्री राम ने उनको जो है देश निकाला दिया था, और उस समय वो माता गर्भवती भी थी, उस समय उसको जो है अपने राज्य से उसको जो है बाहर निकाले थे। ऐसा निंदक वो धोबी भी, क्योंकि उसने जो है धाम की शरण लेकर के रखी थी। इसलिए तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि जो है जगत बोलते हैं सिया निंदक अघ ओघ न साए, लोक विशोक बनाई बसाए। सिया निंदक अघ ओघ न समाये, अघ ओघ न साए, अर्थात माता सीता के जो निंदक थे, जिन्होंने सीता जी की निंदा की थी, जो जिन्होंने महा पाप किया था, महा अपराध किया था, जिनकी कभी भी जो है सदगति होने का कोई प्रश्न नहीं होता सकता था, लेकिन वो भी जो है क्या किए, सिय निंदक अग ओग न साए। भगवान ने चूंकि इन्होंने जो है धाम की शरण लेकर के रखी थी, इसलिए लोक विशोक बनाए बसाए, अर्थात इस धाम ने क्या किए, उसके सारे पापों को, सारे अपराधों को नष्ट कर दिया, और नष्ट करके जो है विशोक बनाए बसाए, अर्थात लोक विशोक बनाए रखाए, अर्थात उन्होंने क्या किया, बिल्कुल शोक से रहित कर दिया, पापों से बिल्कुल जो है उसको छुटकारा दिला दिया, और बसाए बसाए मतलब गोद में रखा। मान लो जैसे कोई बच्चे को गोद में माँ रखती है, ऐसे ऐसे निंदकों को भी ये धाम किस प्रकार कृपा करता है कि जो है उनको सारे पापों को नष्ट करके, सारे उनके दुखों को खत्म करके, शोक विशोक, शोक से विशोक, बिल्कुल भी उसको दुख नहीं हो रहा है, ऐसा करके और उनको अपनी गोद में बिठा करके रखा। ये धाम का प्रभाव। हम्म, आगे बोलते हैं कि जिस समय ब्रह्मा जी ने जो है इतना बड़ा अपराध किया, गायों को, बछड़ों को, बच्चों को लेकर के चले गए थे, उस समय जो है भगवान बहुत बड़ा एक अपराध किया था, क्योंकि भगवान जो है अपने भक्तों को दूर नहीं देखना चाहते। आप जो है कष्ट हो लेकिन उनको इकट्ठा करो, जैसे ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया था, इंद्र ने भी अपराध किया था, लेकिन इंद्र का अपराध इतना बड़ा नहीं कहा गया, जबकि पनिशमेंट इंद्र का ज्यादा था। इंद्र ने तो पूरा ब्रज को नष्ट करने के ही संकल्प ले लिया था, सारे ब्रजवासियों को नष्ट करने का, मार देने का ही उन्होंने संकल्प ले लिया, इसलिए महाप्रलय किया था। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी का इतना शोक वो नहीं था, फिर भी जो है ब्रह्मा जी का ज्यादा लिया गया, क्योंकि उन्होंने भगवान से अपने बछड़ों को, गायों को, गोपों को अलग कर दिया। तो इसलिए इसका महान जो है अपराध बना।
लेकिन वो ब्रह्मा जी भी इस जो है इस वृद्धाम में आकर के, ब्रजमंडल में आकर के, चौमुहा करके के स्थान है, यहाँ वृंदावन में आप जाएंगे, पास में ही है, वहां जो है ब्रह्मा जी को, वहीं आकर के ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान के चरणों को पकड़ लिया है। तो इस प्रकार जो है धाम में आकर के और जो है बोल रहे हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है 3 परिक्रमा की, त्रिपरिक्रम्य, तीन उन्होंने जो है परिक्रमा, ब्रज परिक्रमा करहु, देह को पाप नसाबहु। सूरदास जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने क्या किया, इस ब्रज मंडल की 3 परिक्रमा, और 3 परिक्रमा की, उनका सारा अपराध भगवान ने क्षमा कर दिया। ठीक ऐसे जो है इंद्र का है, इंद्र ने यहाँ आकर के, धाम में आकर के भगवान का जो है शरणागति हुआ, उनकी शरण ली, उनको क्षमा मतलब उनकी स्तुति की, उनका अभिषेक किया गोविंद कुंड के पास में, जो है हम जानते हैं, और फिर उसके जो है सारे इतने बड़े अपराध करके भी सब कुछ समाप्त कर दिया। और तो और जाने दो भैया, और तो और हम देख रहे हैं कि जो है यहाँ पर जो है इतने सारे सारे असुर आए, अकासुर, बकासुर, सटकासुर, पूतना, ये सब जो है केसी, ये सब असुर आए, लेकिन इन्होंने धाम में आए हैं, इतने महापापी, इतने बड़े अपराधी, जिन्होंने पूरे ब्रजमंडल को ही नष्ट करना चाहा, जो नंबर 1 के पापी थे, लेकिन चूंकि वो धाम में आए, धाम की शरण लेकर के रखे थे, इसलिए सब के सब सदगति को प्राप्त कर गए। हम्म, सोच लो, ये धाम का ये प्रभाव होता है। बस जिसने पकड़ लिया है धाम को, चाहे वो कुछ क्या कर रहा है, धाम इतना उस पर केयर नहीं करता। समझे, जिसने धाम को पकड़ लिया है, बस उसका तो 100.1% सत्य है, उसका कल्याण तो होगा ही होगा। इसलिए भक्तों के लिए जो है धाम की बड़ी उपयोगिता है। भक्तों के लिए धाम की बड़ी उपयोगिता, क्या क्या उपयोगिता है, तो मैंने परम पूज्य महाराज, गुरु महाराज के जो है नाम रूप गुण लीला से लिया था। तो उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में, जो है, जो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, इनमें एक विशेष लिंक है, विशेष संबंध है, सबका एक दूसरे से संबंध, कोई कम नहीं है इसमें, और सब एक दूसरे से कनेक्ट है। क्या कनेक्ट हैं, तो जो है बताते हैं कि जब जो साधक होते हैं और भक्ति का जब अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे अभ्यास करने से जो है पहले नाम का वो आश्रय लेता है, नाम से फिर क्या है, नाम से भगवान का जो है रूप, हम्म, भगवान का नाम से रूप प्रकट होता है, रूप से भगवान के गुण प्रकट होते हैं, फिर भगवान का धाम, क्रमानुसार इस प्रकार जो है लीलाएं, फिर भगवान का धाम प्रकट होता है। बोलते हैं कि ये जो धाम प्रकट है, धाम का जो साक्षात्कार है, बोलते हैं कि धाम का जो साक्षात्कार है, वो ही भगवत साक्षात्कार का अंतिम सीमा है, लास्ट सीमा है। अर्थात जिसको धाम साक्षात्कार हो गया, इसका मतलब होता है कि उसने जो है सिद्धि की सारी अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया जो है एक, आप समझ पा रहे हैं ना, जो धाम को प्राप्त करना, जिसको धाम का साक्षात्कार हो रहा है, जिसको धाम का वास हो रहा है, ये समझ लेना चाहिए। धाम वास का मतलब जिसमें धाम में जिसकी रुचि है, तिष्ठे, तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जन अनुगामी कालम नयेत इति उपदेश सार, इति उपदेश सारम, सारे शास्त्रों का सार क्या है, इस धाम की शरण ले लो। तिष्ठन ब्रजे, समझे ना, तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जन, कैसे रहना इसमें, तो जो ब्रज के जो अनुरागी हैं, जिनका ब्रज के प्रति प्रेम उपज चुका है, जो ब्रज को एक सेकंड भी छोड़ने का प्रयास नहीं करते। एक बार हम ब्रज में गए थे, एक स्थान है जहाँ भगवान की चित्रा सखी है,
वहीं एक पास में एक मंदिर बनना था। तो हमने जो है वो वहाँ एक ब्रजवासी जो पूजा कर रहे थे, वो बना रहे थे मंदिर। तो उन्होंने कहा कि महाराज कुछ जो है हेल्प करो। तो हमने कहा भाई हमारे पास इतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है हम कर रहे हैं। लेकिन आपको हम सलाह देते हैं, आप हमारे कुछ बड़े बड़े जो मंदिर हैं उनमें आप चले जाइए, क्योंकि आप धाम से हैं, वृंदावन से, ये जो है ब्रज से हैं। और भगवान की चित्रा सखी का शायद कुछ मंदिर था, या ऐसा कुछ मंदिर था, उसका क्या नाम है, वो निर्माण कार्य चल रहा था। तो हमने बोला तुम, आप दिल्ली है, दिल्ली में कई सारे हमारे मंदिर हैं, 10-12 मंदिर हैं, आप बॉम्बे हैं, ऐसे स्थानों पे चले जाओ और 100% आपकी सब जो है आपको डोनेशन मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि महाराज हम वृंदावन को नहीं छोड़ते हैं, जिनको देना है वो यहीं देगा, है भगवान को बनाना है बनाएंगे, हम वृंदावन से बाहर हम जाते ही नहीं। सोच लो कितनी अटूट निष्ठा है हमारी, उनकी जो है वो सब है। तो ऐसे जो अनुरागी जन है, जिनका ब्रज में प्रेम उपज चुका है, वो वृंदावन में वो गंदगियों को नहीं देखते, वृंदावन में वो सुअरों को, बंदरों को नहीं देखते हैं। उनको हर एक जो है भगवान से कनेक्ट करके दिखाई दे रहा है। हर किसी में जो है भगवान का वो रियलाइजेशन कर रहे हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे भक्तों का जो शरण लेकर के इस वृंदावन धाम में रहता है, बस उसका तो एक ही जीवन में हरि बोल हो जाएगा, कोई भी उसे रोक नहीं सकता संसार है। समझ लीजिए। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो ही बात कही जा रही है कि भगवत धाम साक्षात्कार ही भगवत साक्षात्कार की चरम सीमा है। धाम का साक्षात्कार जिसको हो गया, क्योंकि धाम ही धामी को देता है, समझे ना, ये धाम ही धामी को देता है। अर्थात ये धाम जो है उसको क्या करेगा, गोलोक धाम में ट्रांसफर कर दे। जिसको धाम के प्रति प्रेम जागृत हो गया है, वो बस गोलोक का अधिकारी वो बन गया। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि भगवत साक्षात्कार ही, भगवत धाम साक्षात्कार ही भगवत साक्षात्कार की टॉप मोस्ट सीमा है। तो इसलिए जिस साधक को यह प्राप्त हुआ, वह भक्ति की समस्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण माना जाता ऐसा भक्त जो है सानिध्यम नित्यदा हरे, 24 घंटे भगवान के सानिध्य में रहता है। धाम के सानिध्य में रहने का मतलब होता है भगवान के ही सानिध्य में। तो ऐसी अवस्था में जो है, जो धाम का साक्षात्कार कर लेता है, तो ऐसा जो भक्त है, बोलते हैं उस समय वो जो है भगवत प्रेम की अवस्था को फिर धाम के प्रभाव से, ये धाम कैसे उसके ऊपर कृपा करता है, धाम के प्रभाव से जो है वो भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। और उस समय जो है उसे जो है प्रीति तद बसत स्थले, भगवान के धाम में प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। फिर वो कभी भी भगवान के धाम को नहीं छोड़ता। यहाँ हम देख रहे हैं हजारों की संख्या में वृंदावन में, ए, हजारों की संख्या में साधु महात्मा बस यहीं पड़े, न रहने के लिए कुछ है, रोड पे कभी इधर कभी उधर बस पड़े हैं, लेकिन पूरी धाम की शरण लेकर के रखे हैं। तो जो है, जो धाम की शरण लेता है, फिर भगवान धाम उसको जो है प्रोटेक्ट करता है। और इसके लिए हम देख रहे हैं कि वृंदावन में कई सैकड़ों जो है अब भंडारे फुटपल रहा है, क्या क्या चल रहा है इधर, जो है लोग गाड़ियों में भर भर करके पहुंचाते हैं उनके पास में। एक एक व्यक्ति जंगलों में पड़े हैं, कहाँ कहाँ से ढूंढ करके लोग उनके पास भी पहुंच जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं ना कैसे धाम हर एक का जो ख्याल रखता है। और यही बात भगवान ने कहा था, क्या उनके क्या नाम माधवेंद्रपुरी के प्रसंग में, जब माधवेंद्रपुरी जो है क्या नाम है गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, उन्होंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, बहुत थक चुके थे। तो उसी समय संध्या के समय भगवान स्वयं बालक का रूप धारण करके आए, एक लोटा भर करके दूध का, और उन्होंने कहा बाबा ले दूध पी ले। बाबा
ने कहा भाई तुम्हें कैसे मालूम है मैं यहाँ हूँ और भूखा हूँ? तो उन्होंने कहा कि जो है यहाँ कुछ स्त्रियां आई थी पानी भरने के लिए, उन्होंने देखा था और जो है फिर हमसे बताया कि जो है बाबा भूखे हैं, तो मेरी मैया ने भर करके दूध दिया है, इसको गटक ले, इसको पी ले और देख लोटा हम बाद में ले जाएंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि देखो ध्यान रखो बाबा, ये यहाँ जो है इस ब्रज में प्राय लोग मधुकरी करके जो है अपना भरण पोषण कर लेते हैं, लेकिन जो बिल्कुल मधुकरी तक भी नहीं करता है उसके लिए फिर मैं स्वयं उसके पास जा करके उसके पास मैं जो है भोजन दे करके उसको मैं आता हूँ, उसकी परवरिश मैं स्वयं करता हूँ। तो ये धाम का ये प्रभाव है। तो इसलिए यहाँ पर बोलते हैं फिर वो क्या करता है भक्त जो है बसती है तद लीला स्थले, प्रीति तद लीला स्थले, भगवान के लीला स्थलों में प्रेम उसको हो जाता है, हर स्थान में वो भगवत लीला का साक्षात्कार करता है। और इस प्रकार जो है फिर जो है लीला स्थलियों में फिर जो है अलग अलग स्थानों में जाता है भगवान की लीला स्थलियों में, और जो है उसका जो है उसको अनुभव होता है। और फिर वो कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी हंसता है, कभी जो है, कुछ मोर को देखता है तो उसको भगवत साक्षात्कार, भगवत अनुभूति होती है। ऐसे करके जो है एक पागलों की तरह इस वृंदावन में वो फिर क्या करता है, इधर से उधर चिल्लाता है। जैसे हमारे गोस्वामी थे हैं, वो चिल्लाते थे हे राधे ब्रज देविके चललिते, हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी बन्ने कुतः, घोषंताविति सर्वतौ ब्रजपुरे, खेदेर महाविहलौ। हे राधे, हे ब्रज की देवी, हे ललता सखी, हे नंद सुत, कहाँ हो? श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, गोवर्धन की तलेटी में हो या कालिंदी के पुलिन तट पर हो। घोषंता बित सर्वतौ ब्रजपुरे, सर्वतौ ब्रजपुरे, ब्रजपुरे सर्वतौ घोषंता, पूरे ब्रजमंडल में चिल्लाते थे, रो रो करके वो क्या करते थे, घोषणा करते रहते थे। इस प्रकार जो है ये सद गोस्वामी वृंद की हम बार बार चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे ही भक्त जो है फिर हर एक स्थली में उसको भगवत अनुभूति होती है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी हंसता है। इस प्रकार जो है इस धाम में वो वास करता है। तो बोलते हैं भक्तों के लिए भगवत साक्षात्कार धाम में रहकर बहुत आसानी से हो जाता है, अन्य स्थानों में नहीं होता। इसलिए कहा गया है ना, देशे काले च पात्रे च, देशे काले च पात्रत्य। जो आपको जो है जप करने से 16 माला करने से मान लीजिए किसी स्थान में 10 गुना फल मिल जाता है, किसी में बराबर ही मिलता है, किसी में 100 गुना मिलता है, लेकिन धाम में अनंत गुना उसका फल बढ़ जाता है। ये धाम का प्रभाव। लेकिन धाम में प्रीति होनी चाहिए, बस पकड़ लो, प्रीति हो ना हो पड़े रहो, मतलब अपने दिमाग में अपने उसमें बिठा लेना है इस धाम को जो है। तो इसलिए धाम की जो कृपा है अवश्य ही जीव के ऊपर होती ही है। और इसी बात को श्री रामचंद्र जी ने कहा है, क्या कहा है, अति प्रिय मोहे यहाँ के बासी, मम धाम दा पुरी सुख राशि। अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, प्रभु श्री राम बोल रहे हैं, अयोध्या के जो वासी हैं, वो तो मेरे जो है प्राण स्वरूप, स्वयं मेरे प्राण हैं। अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। ये जो मेरा धाम है, मम धामदा, ये जो मेरा धाम है, ये ही धामदा, धाम को देने वाला है, अर्थात ये धाम आपको वो धाम देने वाला है। तो बोलते हैं मम धामदा, मेरा धाम ही धाम को देने वाला है।
और पूरी सुख राशि, और ये क्या है, सुख का खजाना है? ये समझ ले। ये तो प्रश्न ये उठता है कि जो है धाम को पुरी क्यों कहते हैं? जैसे मथुरापुरी है, क्या नाम है, हाँ, साकेत है, उसको अयोध्यापुरी, जगन्नाथपुरी है। तो बोलते हैं कि प्रत्येक कल्प में जब नित्य धाम का इस धरा पर जो है अवतरण होता है, जब धाम जो है कल्प के अंत में इस धरा पर जब अवतरण होता है, तो उस समय इसको जो है फिर पुरी कहलाता है। पुरी मतलब पुर। जैसे हमारा शरीर भी एक पुरी है, और इसमें कौन रहता है, इस पुरी का जो स्वामी है, जीवात्मा इसमें रहता है। तो इसलिए पुरी का मतलब ये पुर है, इसमें कौन रहता है, जो धाम का जो स्वामी है, धामी इसके अंदर रहता है। तो इसलिए इसका जैसे साकेत का अवधपुरी हम बोलते हैं, अवधपुरी है, साकेत को बोलते हैं। गौलोक को जो है मधुपुरी बोलते हैं, इस एरिया धाम को जो है जगन्नाथपुरी बोलते हैं। तो इस प्रकार जो है, जो भी जीवात्मा इस पुरी का आश्रय लेता है, अर्थात धाम का आश्रय लेता है, बोलता है कि वो भगवत प्रियता को, है, भगवत साक्षात्कार को, या भगवत प्रेम को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेता है। अब जो है आगे बोल रहे हैं कि उपासना की भी दृष्टि से हम देखते हैं। उपासना की दृष्टि से सबसे उत्तम स्थान वृंदावन धाम। चारों धामों से निराला है धाम, दर्शन कर लो ये धाम का। यदि किसी को भाई उपासना भजन करना है, इससे बढ़कर के टॉप मोस्ट स्थान कोई मुझे तो नहीं लगता ब्रह्मांड में। उसका प्रमाण क्या है, बहुत सारे प्रमाण हैं। पहला प्रमाण यहाँ दे रहे हैं कि जो है, जब ध्रुव महाराज वन में जा रहे थे, तपस्या करने के लिए जा रहे थे, उसकी माँ ने भी कहा था, बेटा तेरी माँ ने जो कहा है, तू भजन कर, और भजन करके ही जो है, जो तेरे पिता के भी पिता को जो मिला है, वो भगवान ने ही दिया है। बिना भगवान के भजन किए आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। तो इसलिए तुझे कुछ चाहिए भी तो तू भी भगवान का भजन। तो उन्होंने पूछा, माँ मैं भजन करने के लिए कहाँ जाऊं? तो उन्होंने कहा, बेटा आज तक जिन्होंने भी भगवान को प्राप्त किया है वो जंगल में गए, जंगल में जा और तू भजन कर। तो जो है ध्रुव महाराज जा रहे हैं ऐसे ही चलते चलते, लेकिन कहाँ जाना है, किस जंगल में जाना है, ये मालूम नहीं चला। तो अंत में फिर भगवान देखते हैं, कोई जब उनका भक्त है आगे बढ़ना चाहता है भजन में, तो सब चीजें गुरु भी पहुंचा देते हैं, सब हाँ सब कुछ उसे जो है उपलब्ध करा देते हैं। इसलिए तुरंत नारद जी को भगवान ने कहा, जा अब मेरे भक्त की हेल्प। तो नारद जी गए, और नारद जी ने जो है उनकी थोड़ी सी हल्की सी परीक्षा ली, और इसके बाद में उनको बताया कि बेटा, यह तू वास्तव में ही भजन करना चाहता है, तो तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायाम तटम शुचि। है, यह तू वास्तव में ही भजन करना चाहता है ध्रुव, तो तू क्या कर, यमुना तट पर चला जा, और पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। जो मधुवन करके एक वन है, जो कैसा है, पुण्यम, पुण्य का मानो जो है पुण्य है, और जहां यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, यत्र सानिध्यम नित्यता हरे, 2400 घंटे तुझे हरि की वहां उपस्थिति एहसास होगा। ये स्थान कैसा है, जहां भगवान का 2400 घंटे तुझे साक्षात्कार हो। चाहते तो मत जो है उसको बोल सकते, तू गंगा किनारे चला जा, बोल सकते कि नहीं कर सकते, क्योंकि बिठुर से आ रहा है वो। तो बोलते तू इतना दूर कहाँ जाएगा भाई, तू गंगा के किनारे पे चले जा, लेकिन कहाँ भेजे उसे, वृंदावन धाम, यहाँ धाम में भेजे। क्योंकि नारद जी इस बात को जानते हैं, कि जो धाम है, धाम में ही धामी को बहुत अति शीघ्रता से जो है प्राप्त कर किया जा सकता है। ये मतलब धामी, ये समझ लो धाम में रहते ही बहुत क्लोज में रहते हैं, आपको बस थोड़ा सा प्रयास करना, फट से नहीं आपको जो है उनका सानिध्य प्राप्त हो जाएगा।
इसलिए उन्होंने जो है इस वृंदावन धाम को, अर्थात उपासना के लिए धाम से श्रेष्ठ कोई भी स्थान नहीं है। इसलिए नारद जी ने ध्रुव को जो है गंगा के किनारे नहीं भेजा, वृंदावन भेजा। जाओ, वृंदावन एक धाम है, सारे तीर्थ धाम में वास करते हैं, धाम को कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक बार जो है सारे तीर्थों का राजा बना दिए थे प्रयागराज को, तो सारे तीर्थ जो है टैक्स देते थे प्रयागराज को। एक बार जो है नारद जी ने उनको चढ़ाया प्रयागराज से, और प्रयागराज से कहा देखो तुझे सारे तीर्थों का राजा बना, लेकिन कभी तूने देखा है कि वृंदावन आया इधर कभी टैक्स देने के लिए? है? तो प्रयागराज ने कहा नहीं नहीं, वो तो कभी नहीं आया। तो फिर तू किसका राजा है? उनको चढ़ा दिया नारद जी ने। अब तो जो है प्रयाग भी सोचा बात तो सही है, ये वृंदावन क्यों नहीं आ रहा जब मैं सबका राजा हूँ। तो जो है एक दिन आकर के प्रयागराज और भगवान से कंप्लेन की, प्रभु मुझे जो है तीर्थों का राजा बनाया है। बोला हाँ बनाया है, और सारे तीर्थ मुझे टैक्स देते हैं, बहुत अच्छी बात है, फिर कंप्लेन क्या है? बोला प्रभु कंप्लेन ये है कि वृंदावन कभी नहीं आया आगे, कभी आज तक जो है कोई टैक्स नहीं दिया, कभी आया ही तक नहीं मेरे पास में। भगवान ने आंख उठा करके कहा सुन प्रयागराज, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। वृंदावन मेरा घर है। कोई जो है तो एक कोई तेरा जो है वो नहीं है, तेरे को टैक्स नहीं देगा, तू टैक्स देने के लिए इधर आया करेगा। तो इसलिए जब प्रयागराज पूरे पापों से आप्लावित हो जाता है, सारे तीर्थों का पाप ले ले करके, तो उस समय प्रयागराज फिर कहाँ आता है? एक घोड़े का, ब्लैक घोड़ा, काला घोड़ा बन करके हिननाता हुआ इस ब्रजमंडल में आता है। और ब्रजमंडल की रेती में फिर वो क्या करता है? लोटपोट करता है। और जैसे ही ब्रज रज का उसको स्पर्श होता है, फिर एकदम व्हाइट हो करके पूरी शक्ति जो है संचारित करके, और फिर हिननाता हुआ फिर यहाँ से वो चला जाता। तो इस प्रकार ये धाम, क्योंकि धाम में जो है भगवान क्या है? बहुत क्लोज में, बहुत नजदीक है। बस थोड़ा सा प्रयास करना, थोड़े से प्रयास करने से हरि बोल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस प्रकार जो है क्या नाम है, उपासना की भी दृष्टि से हम देख सकते हैं कि वृंदावन धाम से जो है श्रेष्ठ स्थान कोई नहीं है। तो इसलिए जो है आगे चल करके यहाँ हम देख रहे हैं कि आहा, चैतन्य महाप्रभु ने भी यहाँ पर भी जो है देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने जो मुख्य मुख्य जो शिष्य थे, षड गोस्वामियों को कहाँ भेजा था? इस वृंदावन धाम में भेजा। हम्म, और उनसे कहा कि जाओ, तुम्हें हमने वृंदावन धाम का स्थान दिया है। और इस स्थान में षड गोस्वामी जो है गोपी भाव रसामृताब्द लहरी त्यक्त्वा तूणम शेष मंडलपति श्रेणीं सदा तुच्छवा भुक्त्वा दीन गणेशकौ करुणया कोपी न कंथाश्रितौ गोपी भावरसामृताब्द लहरी कल्लोलमग्नौ मुहुः वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। वंदे रूप सनातनौ त्यक्त्वा तूणम अशेष मंडलपति, अशेष मंडलपति। वो क्या थे? एक राजाओं के बच्चे थे, राज परिवार से आए थे, लेकिन त्यक्त्वा तूणम, हाँ, हैं, और उन्होंने इतना वैभव को, इतने ऐश्वर्य को क्या किए? एक तिनके की तरह त्याग करके फेंक दिए थे। कभी भी जो है छोड़ा तो कभी ये नहीं सोचे थे कि जो है हाय हाय मैं इतना सारा छोड़ करके आया हूँ। हम तो यहाँ पर कभी कभी जो है क्या क्या नहीं बक देते हैं, जानता नहीं तू मेरा बैकग्राउंड है, जो है ये हूँ मैं वो हूँ। लेकिन इनको देखो,
इनका बैकग्राउंड देखो। जो राजाओं के पुत्र हैं और सिंगल सिंगल अकेले एक एक दो दो बच्चे थे, एक मोस्टली तो अकेले ही थे सब। ऐसे राज परिवारों को भी छोड़ करके, तो उस अशेष मंडलपति के साम्राज्य को छोड़ करके और भुक्त्वा कैसे छोड़ दिए, तो जो है त्यक्त्वा तूणम शेष, जैसे कोई कचड़े को झाड़ पहुंच करके दूर फेंक करके आता है जिससे घर में वापस ना आ जाए, ऐसे उन्होंने जो है उस कचड़े को, उस राजसी जो है संपत्ति को, ऐश्वर्य को उन्होंने त्याग किया था। और भुक्त्वा दीन गणेश को करुणया, और कैसे इस वृंदावन धाम में रहते थे, दीन गणेश को, बिल्कुल दीनहीन बन करके रहते थे। जैसे मानो चलता है कितने बड़े गरीब परिवार से हैं, बिल्कुल दीनहीन रहते थे। केवल एक जो है क्या नाम, पटका रहता था, एक जो है अधो अंग ढकने का वस्त्र रहता था, और जो है जो ओढ़ने का वस्त्र क्या था, कई सारे फटे पुराने कपड़ों को सिलाई कर करके ये रहता है। ये जो है वैराग्य कितना है, लेकिन भाव कैसा है, तो गोपी भाव रसामृताब्द लहरी कल्लोल मग्नौ मुहु। गोपी भाव रसा, गोपी भाव रसा, किस भाव में रहते थे, गोपी भाव में रहते थे। गोपियों का भाव क्या है, गोपियों का भाव है वह सर्वस्व, अपना सर्वस्व उन्होंने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही त्याग कर दिया। जिसमें कृष्ण प्रसन्न है, चाहे इसके लिए उनको क्या नहीं करना पड़े, सबका परित्याग क्यों ना करना पड़े, तो भी उन्होंने कभी चिंता नहीं की। ये गोपियों का भाव है। क्या बोलते हैं महाराज, आप जो है गोपियों ने जो है इस सब को क्या छोड़ दिया, बाल बच्चे छोड़ दिए, वो भी परिवार के साथ रहती थी भाई, हैं बच्चे, उनके बच्चे थे, उनके पति थे, क्या छोड़ दिया। हाँ पति थे, बच्चे थे, लेकिन कभी भी उन्होंने पति बच्चे में मन नहीं लगाया। प्रमाण क्या है, प्रमाण ये है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई, और की जैसे ही गोपियों ने उस धुनी को सुना, और धुनी को सुन करके कुछ माताएं हैं जो क्या नाम है, बच्चे वाली थी, नवजात शिशु थे, कुछ ही समय पहले उन्होंने बच्चों को जन्म दिया था, स्तनपान करा रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बंसी की धुनी सुनी, बस अब कौन किसको स्तनपान कराएगा, बच्चे को उतार करके वहीं रख दिया, जैसे कोई सामान को रख देता है, और लांग करके उनके ऊपर से चली गई है। एक रत्ती पर भी देखी नहीं। कुछ गोपियां जो हैं अपने पतियों को भोजन करा रही थी, प्लेट दे दी है, सब्जी भी दे दी है, अब चपाती लेने के लिए गई थी, तब तक तो जो है आवाज सुनी जो है बंसरी की, और जैसे ही बंसी की आवाज सुनी, अब कौन किसको खाना देगा, अरे उस प्लेट को ही लांग करके चली गई है। वो सोच रहे हैं, पति सोच रहे हैं, हरि बोल, ए हरि बोल तू कहाँ जा रही है, अरे हरि बोल तो कब की पहुंच गई वहां, अब हरि बोल कौन किसकी सुनता है। हैं, आप सोच सकते हैं, गोपियां जो हैं परिवार के साथ उसके साथ है, लेकिन मन कहाँ है उनका, मन केवल और केवल कृष्ण में है। कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग कर सकती हैं। इसलिए तो जो है जो द्वारका में द्वारका की जो भगवान द्वारकाधीश की रानियां थी, हैं, उन्होंने माता रुक्मिणी से यही तो पूछा था, हे माता रुक्मिणी तुम ये बताओ, इन ब्रजवासियों ने, इन ब्रज की गोपियों ने उनको क्या खिला पिला दिया है, जिसके लिए वो जो है पूरी पूरी रात उनको याद करते रहते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, हे राधे, हे क्या नाम है, यशोदा मैया, हे नंद बाबा, हे सुबल, श्रीराम, मधुमंगल, ललिता, विशाखा, क्या हो गया है इनको ये। तो जो है माता रोहिणी तो सब कुछ जानती है, वो तो जानती है उन्होंने क्या किया है। सर्वस्व कृष्ण के लिए न्यौछावर कर दिया उन्होंने। तब उन्होंने बताया, हैं, पूछ रही हो आप जो है
कि तुम्हें क्यों नहीं याद करती है, इन गोपियों को क्यों क्यों याद करते हैं, या उन्होंने क्या क्या कर दिया इनके साथ में, ऐसा क्या खिला पिला दिया है। तो उन्होंने कहा, हे रानियो, उन्होंने क्या नहीं किया। हम्म? उन्होंने वो किया है जिसके लिए आप कभी सोच भी नहीं सकते, आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकती जो गोपियों ने किया, जो ब्रजवासियों ने किया है। जब से कृष्ण आए हैं द्वार वृंदावन छोड़कर, बहुत से परिवारों में तो आज तक चूल्हा नहीं जला। हम्म, चूल्हा उनके जो है नहीं जला, सिंगल बॉडी हो गई है, जर्जर शरीर जाले लग गए हैं जिसमें जो है क्या ना उनके रसोई में जो। और सुनो, तुम्हारा मन है वो 10 10 11 11 जगह बटा है, तुम्हारे जो है 11 11 बच्चे हैं, उनमें तुम्हारा मन है, पति में तुम्हारा मन है, सास ससुर में तुम्हारा मन है, सगे संबंधी में तुम्हारा मन है, राजपाट में तुम्हारा मन है। आपका मन कितनी जगह बटा है, लेकिन गोपियों का मन केवल एक जगह है, और वो है केवल कृष्ण। कृष्ण के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। अरे भाई, वो भी तो श्रृंगार करती हैं, वो भी तो अपने को सजाती हैं। अरे, श्रृंगार करती हैं केवल कृष्ण के लिए, सजाती हैं कृष्ण के लिए। हैं? यदि वो जो है कृष्ण से कुछ चाहती थी, तो जब भगवान ने बंसी बजाई थी, तो उस समय जो गोपियां जो हैं, कोई भी जब किसी को प्रेमी किसी प्रेमिका को बुलाता है, या प्रेमिका किसी प्रेमी को बुलाता है, तो सज धज करके जाते हैं। 10 बार ब्यूटी पार्लर में जाएंगे जो है मेकअप करने के लिए, कहीं जो है कुछ गड़बड़ तो ना हो गया हो। लेकिन इधर देखो, जब भगवान ने बंसी बजाई और जैसे ही बंसी की आवाज सुनी, तो कुछ गोपियां स्नान कर रही थी, अभी पूरा स्नान भी नहीं हुआ। अब जैसे ही बंसी की आवाज सुनी, तब कौन स्नान करेगा, आधा स्नान हुआ, आधे बस उठ करके चल दी। कुछ कपड़े पहन नहीं थी, जैसे ही गोप आवाज सुनी, तो बस ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर होकर के चले गए। कुछ श्रृंगार कर रही थी, आंख में जो है काजल लगा रही थी, एक में लगाया है, दूसरे में तो लगाना ही भूल गई, चल दी है। कुछ जो है गहने पहन रही थी ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, उठ करके चल दी। जब किसी को, उनको ये ही होता कि हम सज धज कर अपने प्रेमी के पास जा रहे हैं, सज धज करके जाएंगे। अरे भैया, उनको अपनी रत्ती भर भी चिंता नहीं है, भगवान खुद हंसने लग गए, उनके सारे ऊट पटांगे उनके श्रृंगार को देख करके उनको हंसी आ गई। और भगवान ने फिर कुछ श्रृंगार उनका जो है ठीक ठाक किया। तो ब्रजवास जो गोपियां जो है अपने सुख के लिए नहीं, अपने सुख की वो रत्ती भर भी चिंता नहीं करती है, उनको केवल और केवल चाह है वो कृष्ण की प्रसन्नता की चाह। तब जो है माता रोहिणी ने कहा, तुम बार बार पूछती हो इन्होंने क्या खिला पिला दिया, क्या नहीं खिला पिला दिया, क्या नहीं कर दिया है, तुम जिसको कभी सोच भी नहीं सकती है, उन्होंने वो त्याग किया है। इसलिए जो है गोपी भाव रसा, हमारे गोस्वामी भी इसी भाव में रहते थे, गोपी भाव में रहते थे। समझे ना, उन्होंने भी बहुत त्याग किया है, इतना अशेष मंडल के वो होकर के भी, अच्छे परिवार से होकर के भी, पूरे जो है क्या नाम है यंग हैं। अब ऐसे भी नहीं कि वो वृद्ध थे, सुंदरता में मात कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे पागलों की तरह रहते, और केवल गोपी भाव रसामृताब्द लहरी, गोपी भाव रस अमृत लहरी। गोपी भाव का जो रस है, वह उसी में जो है क्या करते थे, अमृत में क्या करते थे, उसमें लहरी, मतलब उन लहरों में कल्लोल मग्न हो, बस उसी में डुबकी लगाते रहते थे। अर्थात जो है केवल और केवल कृष्ण सेवा, कृष्ण चिंतन, कृष्ण लीला दर्शन, कृष्ण भक्तों को प्रणाम, कृष्ण नाम जप, वह 24 आवर्स उसी में वो व्यस्त रहते थे, और उनको कोई चिंता नहीं रहती। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये जो धाम है, ये धाम हर एक को प्रोटेक्ट करता है। और हमारे जो है इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद, उन्होंने संसार में सब जगह प्रचार प्रसार किया, लेकिन अंतिम गंतव्य उन्होंने वृंदावन को ही चुना, इस धाम को चुना। और इस प्रकार जो है उन्होंने इस धाम में अपने शरीर का त्याग करके
और बैकुंठ लोक को लौट करके चले गए। तो इसलिए मेरे बंधु हो, ये जान लो, इस धाम से श्रेष्ठ स्थान कुछ दूसरा कोई है। आप कितना भजन करके कितना क्या कर सकते हैं, अच्छी बात है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी डाउटफुल रहते हैं। लेकिन यदि इस धाम की शरण लेकर के हैं और यदि पड़े रहोगे, अब प्रश्न ये उठता है कि जी अब क्या हम सब सेवाएं छोड़ करके वृंदावन में आ जाएं? नहीं नहीं, वृंदावन में आने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम शरीर से, हालांकि शरीर से बात करना अच्छी बात है, लेकिन शरीर से श्रेष्ठ है मन का वास करना। मन से भी आप वृंदावन का चिंतन कर सकते हैं, जहां भी हैं। क्योंकि ये भगवान ने कहा है, ना हम बसामी बैकुंठ, वृंदावन कौन है? जहाँ भगवान है वही तो वृंदावन है। तो जहाँ भगवान के मंदिर हैं, जहाँ भगवान राधा कृष्ण की सेवा पूजा हो रही है, वो भी वृंदावन है। हमारे हृदय भी वृंदावन है। जिस हृदय में हमने भगवान को बिठाया है, जिनका शुद्ध निर्मल हृदय है, वो तो चलते फिरते वृंदावन है। ना हम बसामी योगी, क्या ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्त्वा यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त प्रेम से जो है कथा कीर्तन मेरी सेवा में निमग्न है, उस स्थान पर मैं रहता हूँ। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हम जो है इसी यहाँ आकर के वृंदावन धाम में आकर के और जो है उत्पात करें। इससे अच्छा है कि हम बाहर रह करके प्रचार प्रसार करें और जो है वृंदावन का स्मरण करें, वृंदावन की लीलाओं का चिंतन करें। ये भी एक वृंदावन धाम ही बात। एक शरीर से वास होता है, एक मन से वास। तो शरीर से मन का वास ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी शरीर का वास वास है, लेकिन ये दोनों ही वास कहलाते हैं। हम मन से भी बात कर सकते हैं और शरीर से भी बात कर सकते हैं। इसलिए दोनों ही बड़े सक्सेसफुल हैं। इसलिए जो है ये जो वृंदावन धाम है, इसकी विशेष जो कृपा है, ये वृंदावन अपने भक्तों के ऊपर कृपा करता है। इसलिए यदि हम जो है क्या नाम है इस वृंदावन को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं वृंदावन धाम से, तो 100% सत्य है, ये वृंदावन प्रोटेक्ट करता ही करता है। देखो, बात तो बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए हमें इतना ही कहना चाहेंगे कि हम वृंदावन में कई सालों से, 35 साल से लगभग, इस धाम में हमने देखा है बड़े बड़े भक्त आए और एक एक ऐसे लगा जैसे आगे, मतलब इतना एक्सपर्ट हर चीज में, ऐसा लगता है आगे चल करके ही यहाँ की बागडोर संभालें। लेके न जाने कहाँ के कहाँ चले गए। क्योंकि क्योंकि वो आए तो सही, लेकिन उनका लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना। ये सब चीज नहीं है। जैसे अलग अलग लक्ष्य लेके आते हैं लोग, कुछ थोड़ा समय पास करने के लिए आ जाते हैं, चलो थोड़ा समय खराब चल रहा है, थोड़ा रहेंगे वृंदावन धाम में, भक्तों का सानिध्य लेंगे, तो भगवान उनको देता है। कुछ लोग जो है शादी वादी के लिए आते हैं, चलो थोड़ा क्या नाम है, कोई अच्छा मिल जाए कोई, तो फिर जो है शादी वादी कर लेंगे। और यहाँ गांव में कहाँ जो है, गांव की लड़कियां पढ़ी नहीं लिखी नहीं, इससे अच्छा है कोई पढ़ी लिखी से देखेंगे। कुछ लोग विदेश का उसमें आते हैं, चलो जा चलते हैं, थोड़ा सा किसी को पटाएंगे, फिर इसके बाद में अपना चले जाएंगे विदेश में। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं, समझ रहे? और उनके लक्ष्य पूरे भी होते हैं। हमने देखा है 100% ऐसे बिल्कुल गमार मूर्ख, और आज कोठियां बना करके गाड़ियों में और वो जो है घूम रहे हैं वो लोग। यहाँ हम देखते हैं वृंदावन धाम में देखते हैं, ये धाम सबकी इच्छा को पूर्ति करता है। लेकिन वृंदावन धाम का वास करना ये नहीं है कि हम जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम यहाँ हैं। तो यहाँ मैंने देखा है कि वृंदावन धाम में जो है कई बड़ी बड़ी संकट आए, क्योंकि ये धाम यहाँ तो जो है बड़े बड़े दिग्गज रहते हैं। तो इसलिए जो है छोटी मोटी जैसे समुद्र में छोटी मोटी मछलियों की कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसे यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं है छोटी मोटी चीजों के लिए। लेकिन चूंकि धाम का शरण लिए हैं और जो है एकमात्र उसी को सहारा बना करके चले हम, आप सोच लो इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं इस धाम में, लेकिन सब भगवान के आशीर्वाद से, कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर
वो निताई के मतलब कृपा के ऐसे ऐसे मतलब वो निवृत्त हो गए, जैसे बड़े-बड़े घने-घने बादल आते हैं ना, लेकिन जब कभी हवा का झोंका चलता है तो उनको बिल्कुल छितर-वितर कर देता है। ऐसी बड़ी-बड़ी समस्याएँ ऐसे छितर-बितर हो गई, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है सभी से हमारा ये अनुग्रह है। ये जो धाम है, पंढरपुर धाम है, वृंदावन धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, ये धाम का जो है आप मन से आप जो है और शरीर से जहाँ जैसा संभव हो तो कम से कम साल में 1 बार आ सकते हैं। ब्रजमंडल की परिक्रमा कर सकते हैं। उसका 1 महीना जो है कम से कम धाम में अलग-अलग स्थानों में बिताओ, भगवान की लीलाओं का ये बड़ा अद्भुत है। इसका फल कल्पनातीत कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए धाम हमें प्रोटेक्ट करता है और धाम का अवतरण भी स्पेशल इसीलिए होता है, जो जीवात्मा जो बद्ध जीव हैं, जो फँसे हुए हैं संसार में, केवल और केवल धाम ऐसे फँसे हुए जीवात्मा को कल्याण के लिए अपना जो है विस्तार करता है इस जगत के अंदर और विशेष मर्सीफुल रहता है। विशेष कृपा करने के लिए मर्सी वो रहता है ये धाम जो है। तो इसलिए हमें इसका सानिध्य ले लेना चाहिए क्योंकि धाम के सानिध्य में जैसे कोई छोटा नवजात बच्चा उठना चाहता है, तो मम्मी-पापा उनको उँगली दे देते हैं, उँगली दे कर के फिर उँगली पकड़ता है तो फट से नहीं उठ जाता, और फिर चलने लग जाता है। तो ऐसे ही जस्ट ये क्या करता है जब कोई थोड़ा भी प्रयास करता है तो ये धाम जो है अपनी उँगली पकड़ा देता है और पकड़ कर के उसको आगे बढ़ा देता है। तो इस प्रकार जो है हमें प्रयास करना चाहिए इस धाम का आश्रय लेकर के और उठने का क्योंकि हमारा गंतव्य हमारा लक्ष्य यही है और धाम उनको प्रोटेक्ट करता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जय, धाम जय, की हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय प्रभु जी राधे श्यामानंद महाराज जी की जय। तो महाराज जी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं रूपानुग विद्यापीठ पंढरपुर की ओर से। तो थैंक यू। बहुत ही सुंदर रूप से महाराज जी आपने बड़े ही बारीकी में कई सारे शास्त्रों